आज की कहानी है एक भिक्षु की। भिक्षु वह होता है जो सब कुछ त्याग देता है और एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। किसी व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे एक बड़ी वजह होती है। कोई भी भिक्षु ऐसे ही नहीं बन जाता। उस व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे भी एक बड़ी वजह थी। भिक्षु बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उसे कई गलत काम करने पे मजबूर किया था। उसने कई पाप किए थे। वह व्यक्ति अपने मन के अनुसार चलने लगता है। उस व्यक्ति के मन ने उसे अपना गुलाम बना रखा था और वह अपने मन का दास था। जीवन में हर सुख और संपदा प्राप्त करने के बाद भी उस आदमी के दिल में बहुत दर्द था और यह मानसिक भय ही उसे एक भिक्षु बना देती है। भिक्षु बनने के बाद व्यक्ति सांसारिक पीड़ा से मुक्त हो जाता है, जंगल में रहने जाता है, अलग अलग प्रकार की ध्यान और अभ्यास करता है, भिक्षा से भिख मांगकर खाना खाता है और फिर अकेलापन और शांति से ध्यान करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं है। वह बेचैन और परेशान होकर रहता है। यहाँ एक बात समझनी चाहिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्यान किसी भी आध्यात्मिक यात्रा या आत्म सुधार की शुरुआती चरण होता है। इसे शुरू किया जाता है जब आपका मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी बात सुनता है। लेकिन उस भिक्षु का मन न तो शांत है और न ही उसकी बात सुन रहा है। उस भिक्षु के मन में एक बात बैठ गई थी कि मन को नियंत्रित करना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस भिक्षु एक व्यक्ति से मिलता है जो न तो भिक्षु है और न ही एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह एक साधारण सा चरवाहा था जो भेड़ बकरियों को चराता था। उसका नाम गोपाल था, जो जंगल में भेड़ बकरियों को चराने में लगा था। गोपाल उससे पूछता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि आप बहुत बेचैन हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। भिक्षु ने गोपाल की बात सुनते ही हंसते हुए कहा, भला तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? तुम संसारी हो और तुम मोह माया और संसार से जुड़े हुए हो। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और जंगल में आया, फिर भी मेरा मन मेरे वश में नहीं है। गोपाल कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। मुझे अपने मन को वश में करना आता है। वह चरवाहा कहता है, मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही जंगल में आकर रहने की जरूरत है। मन को वश में करने के लिए बस एक चीज को छोड़ना सबसे जरूरी है। वह भिक्षु उस चरवाहे से पूछता है, वह एक चीज क्या है? चरवाहा कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मस्तिष्क और मन का निर्माण किया है। सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, परंतु वह कैसे? वह चरवाहा समझाते हुए कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में सेब का फल ही नहीं खाया है। तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो क्या तुम्हारा मन कभी सेब खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। वह सन्यासी चरवाहे की बात से प्रभावित हो जाता है और कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा और विस्तार में बता सकते हो इसके बारे में? गोपाल भिक्षु को बताता है कि अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो मेरी बातें ध्यान से सुनो। तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आंख। अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन की याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, कान। जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं हमारे मन में वैसे ही बीज के रूप में बोया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम ले लेते हैं वह हमारे मन की याददाश्त में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। जो एक बार सूंघ लेते हैं, चाहे वह सुगंधित हो या दुर्गंधित, वह हमारे मन में दर्ज होता है। और पांचवा है स्पर्श। जिस चीज को हम एक बार छू लेते हैं, स्पर्श कर देते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 और शारीरिक द्वारों से जो भी जानकारी हमारे अंदर प्रवेश करती है वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारी बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी और भविष्य में जब वह बीज वृक्ष बनेगा तो भविष्य में वह पेड़ खराब फल देगा। हमारा मन एक उन्नति के काबिल किसी खेती की तरह है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वह हमारे अंदर उग जाते हैं। जैसे कि एक किसान ध्यान से सही बीज चुनकर उगाता है ताकि उसकी फसल भरपूर और फलदार हो, हमें भी अपने मन को सच्चे और सकारात्मक विचारों से सजाने की जरूरत होती है।
जैसे कि एक माली अपने उद्यान की देखभाल करता है, हमें भी अपने मन की देखभाल करनी चाहिए, सच्चे विचारों, अनुभवों और जानकारियों से इसे पोषित करके। इस तरीके से हम अपने अंदर एक समृद्ध भावनाओं, समझदारी और विकास के वृक्षों को खूबसूरती से फूलने देते हैं। तुम्हारा मन तुम्हारे बस में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखी हैं और अब वह बीज बड़े वृक्ष बन चुके हैं। वह सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि अब तक मैंने बहुत सारे गलत बीज बो डाले हैं और मैं उन्हें उखाड़ नहीं सकता। गोपाल भिक्षु से कहता है, तुम अब तक अज्ञानता और अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब से सच्चे मन से सही बीज बोना शुरू करो। अगर अंदर हजारों गलत बीज हैं तो क्या हुआ, अब तैयार हो जाओ लाखों सही बीज उगाने के लिए। तुम्हें बस ध्यान देना होगा, यह देखना कि इन 5 द्वारों के माध्यम से तुम्हारे अंदर कौन सी जानकारी जा रही है और जो जानकारी आ रही है वह सही है या नहीं। भिक्षु पूछता है, यह कब तक करना होगा? गोपाल कहता है, पूरी जिंदगी। जैसे तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा खाना देते हो, ठीक उसी तरह हर दिन अपने मन को भी अच्छी जानकारी और सही विचार दो। जीवन में हर दिन, हर पल तुम्हारे सामने 2 विकल्प होंगे, जिनमें से एक सही होगा और दूसरा गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। हमेशा याद रखना, सही चुनाव करने से तुम्हें अंदर दुख हो सकता है, तुम तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वह तकलीफ कुछ समय के लिए ही होगी। तो चाहे अंदर तुम्हारे कितना भी दर्द हो, तुम्हें हर बार सही विकल्प का चुनाव करना होगा। जितनी बार तुम सही चुनते हो, उतने ही अधिक सही बीज तुम्हारे अंदर बोए जाएंगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होगा। लेकिन उस दिन के लिए तुम्हें आज से ही अपने प्रयास को जारी रखना होगा। भिक्षु गोपाल के बातों को समझ जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। नमो बुद्धाय।